बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ, और इनके बहुत सारे अच्छे कारनामे भी हैं, बहुत सारे अजीब काम भी किए हैं। नवाज शरीफ साहब जब भी अपोजिशन में होते हैं तो वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं, और जब उनका हुकूमत में आने का मूड होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से हुकूमत में आते हैं। चाहे 97 है, चाहे उससे पहले वाली हुकूमत है, चाहे 2013 है, तभी मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ काफ़ी साजबाज की थी। और उसके बाद जिस तरह मियाँ साहब को निकाला गया वो भी एक तरह की ज़्यादती थी। फिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा खेल खेला, अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवाया, इमरान खान को जेल में डलवाया, डील करके पाकिस्तान वापस आए, और फिर अपनी बेटी को वज़ीर आला और अपने भाई को वज़ीर आज़म बनवा दिया। हालांकि इलेक्शन में मियाँ साहब हार चुके थे। मियाँ साहब की बड़ी अच्छी और तगड़ी सियासत थी पाकिस्तान में, और ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई, अभी भी मियाँ साहब की सियासत बाकी है, लेकिन बहुत बुरी तरह तबाह हुई है। 2024 के इलेक्शन में मियाँ साहब की पार्टी सीटें नहीं जीत पाई, और बहुत बुरी तरह उन्हें शिकस्त हुई थी, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की छाप उनके ऊपर लग गई थी। और आज भी ये सूरत हाल है कि मियाँ साहब अगर इलेक्शन लड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो तमाम वो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी ओपिनियन रखते हैं, या वो लोग जो न्यूट्रल ओपिनियन देते हैं, या वो लोग जो चले PMLN के हमायती भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि अगर आज भी एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मियाँ साहब पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। आसिफ अली जरदारी और मियाँ साहब मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्या मियाँ साहब की सियासत का रिवाइवल हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा, और मियाँ साहब की जो सियासी पॉलिसी है वो बताएगी। लेकिन जो पॉलिसी मियाँ साहब इस वक्त चल रहे हैं ना, इस पॉलिसी के साथ रिवाइवल मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से पाकिस्तानियों के गिले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जर्नैलों ने जिस तरह सियासत की है उससे पाकिस्तानी खाइफ हैं बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तानियों को यह लगता है कि ज़्यादातर मसाइल इन्हीं की वजह से। देखिए, फ़ौज के बारे में अवाम की राय थोड़ी मुख्तलिफ है। फ़ौज के लिए बहुत मार्जिन है आज भी अवाम के अंदर। अवाम ये समझती है कि ये बॉर्डर पे भी लड़ते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई भी लड़ते हैं, और एक आम फौजी जो है वो इन चीज़ों के लिए उतना जिम्मेदार नहीं है। अवाम ये समझती है। लेकिन जो पॉलिसी साज हैं वो पूरी फ़ौज को सियासत के अंदर घसीटते हैं, और फिर उनके कहने पर फ़ौज गोली भी चला देती है, अपने लोगों पर भी चला देती है। अब जो गोली चलाता है वो तो एक बेचारा आम सोल्जर है ना, लेकिन वो हुक्म को पूरा कर रहा होता है, हुक्म को मान रहा होता है। तो ये जो पॉलिसियां बनाने वाले हैं, इनकी वजह से इदारे और अवाम के बीच में खलीज तो पैदा हुई है। अब जो पार्टी अपने आप को इदारे के साथ लिंक करती है या उसके साथ जोड़ती है, उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, वो अवाम में गैर मकबूल हो जाती है। यही काम मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है। जब तक मियाँ साहब अपनी पॉलिसी ठीक नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि मियाँ साहब का जो सियासी रिवाइवल है वो हो पाएगा। अब आज़ाद कश्मीर में क्योंकि मियाँ साहब को अकेले भागने का मौका मिला, और मियाँ साहब अकेले भागे हैं उस इलेक्शन की दौड़ में, तो मियाँ साहब पहले नंबर पर आए। क्योंकि पीपल्स पार्टी तो हो या ना हो वो एक ही बराबर है, तो तय था इलेक्शन। मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ मियाँ साहब को हुकूमत बनाकर दी जाएगी, और गिलगित बल्तिस्तान में भी हमने आपको पहले बता दिया था कि वहाँ पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर दी जाएगी। तो ये फॉर्मूले पहले से तय थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया था, तो मैदान बिल्कुल खुला था। तो अकेले भाग के मियाँ साहब जो है वो पहले नंबर पर आए, अपनी हुकूमत बना रहे थे। मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। ये वैसे तो बड़ी हौसले वाली बात है कि हार जीत होती रहती है इलेक्शन में। मियाँ साहब भी इलेक्शन हारे हैं, यास्मीन राशिद से भी हारे हैं, और जो इलेक्शन हुआ वहाँ हज़ारा में मियाँ साहब का, वहाँ पे भी मियाँ साहब इलेक्शन हारे हैं, मानसेरा में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कि इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। इससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि अगर आप हार जाएं तो बड़े दिल से हार को तस्लीम भी करना चाहिए। मियाँ साहब इलेक्शन हार गए थे, लेकिन उन्होंने हार तस्लीम नहीं की, उन्होंने दिल बड़ा नहीं किया। बल्कि यास्मीन राशिद साहबा को लगातार जेल में रखा गया है, जिनकी सीट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कब्जा किया लाहौर में। और ये जो मियाँ साहब ने कब्जा किया, इसकी वजह से मियाँ साहब काफ़ी मजबूर भी हैं, क्योंकि ये सीट बड़ी कमज़ोर है। जब भी कभी एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, मियाँ साहब को दीवार के साथ लगा देगी, और इतना गंदा कर देगी कि मियाँ साहब बाद में सफाइयाँ ही देते रहेंगे। या मियाँ साहब को दिल बड़ा करते हुए, हौसला पैदा करते हुए हार मान लेनी चाहिए थी, और मियाँ साहब को यह कहना चाहिए था कि मैं यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गया हूं, लिहाजा मैं बड़े दिल से इस हार को तस्लीम करता हूं। इसको कहते हैं हौसला। लेकिन मियाँ साहब इलेक्शन तो हार गए, हौसले के मैदान में भी हार गए। मियाँ साहब को हौसला रखना चाहिए था, इतने बड़े लीडर का, जो 3 मरतबा पाकिस्तान जैसे मुल्क का जो एटमी कुव्वत है उसका वजीर आजम रहा हो, और वो इतनी जल्दी हौसला हार जाए कि एक खातून से वो इलेक्शन हारा और उससे हार ही नहीं मानी गई, बल्कि वो डट के खड़ा हो गया, नहीं जी नहीं, मैं वो इलेक्शन ले लिया, उन्होंने चोरी कर लिया, आधी रात को RO ही तब्दील कर दिया, और करके जैसे भी किया। तो मियाँ साहब कहते हैं इलेक्शन में सीट हारने पर हौसला नहीं हारना चाहिए। हौसला तो आप तब हार गए जब आपने हौसला ही नहीं किया अपनी हार तस्लीम करने का। एक और बात मियाँ साहब ने कही कि मेरे 3-4 साल में डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। ये बयान जो है, मैंने चेक किया, सारा डाटा निकाला 2013 से लेके 2017 तक का, तो उस डाटा के मुताबिक रुपए की कदर कम हुई थी।
मियाँ साहब कह रहे हैं कि डॉलर 1 रुपया भी नहीं बढ़ा। जब मियाँ साहब की हुकूमत आई तो 98 का था। जब मियाँ साहब की हुकूमत खत्म हुई, यानी मियाँ साहब को वजारत उज़्मा से हटाया गया, बाद में भी मियाँ साहब की अपनी हुकूमत थी, शाहिद खान अब्बासी को लगाया गया था, इसहाक डार ही वज़ीर ख़जाना थे, लगभग 110 के आसपास, 98 से इनको मिला था। इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो 129 रुपए का था। यानी मियाँ साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 98 का, इमरान खान साहब को जब हुकूमत मिली थी तो डॉलर था 129 रुपए का। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को 178 की मिली और आज 278 रुपए का डॉलर है, और ये 300 से ऊपर भी जा चुका है। बीच में इतना ज़्यादा एक जंप लगा था, लेकिन आज 278 रुपए का ये बहुत महंगा है। और ये इसहाक डार साहब की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान यहां पे पहुंचा। ये बात सारे मानते हैं। आप जब भी कभी पाकिस्तान का पूरा ऑडिट कर लें आप इकोनॉमी का, तो आपको पता चलेगा कि इसहाक डार साहब के फैसलों ने कितना नुकसान पहुंचाया। और मियाँ साहब के लगाए हुए जो IPPs थे, जो मियाँ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में लगाए, उन IPPs ने जो बिजली के मनसूबे लगाए गए, जिनमें यह मुआहदा किया गया कि आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, हम आपको बिल अदा करेंगे। ये जो मुआहदा किया गया, जिन लोगों के साथ किया गया, जिसमें बड़े बड़े कमीशन थे, इन मुआहदों ने पाकिस्तान की मईशत की कमर तोड़ के रख दी। आज मियाँ साहब कहते हैं जी हम कमाल काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब दिन ब दिन हालात बेहतर कर रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मईशत भी नीचे जा रही है, गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। डॉलर देखें आपके सामने, पेट्रोल की कीमतें पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा हमने बढ़ा दी हैं, बदअमनी भी पाकिस्तान में बढ़ रही है। जब सारे हालात लगातार खराब हो रहे हैं तो मियाँ साहब कह रहे हैं कि उनका भाई बहुत अच्छे काम कर रहा है। और जब इमरान खान ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छा परफॉर्म करके दिखाया था कोरोना वायरस के खिलाफ, तो मियाँ साहब कहते हैं वो दौर बहुत बुरा था। देखें, किसी की अच्छी चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। मियाँ साहब ने अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे काम किए हैं। यानी जब एक प्रेशर आया मियाँ साहब के ऊपर, जब एटमी धमाका करना था, तो कम से कम उस दौर में एस्टेब्लिशमेंट ने किया हो, मियाँ साहब ने किया, मिलजुल के इन्होंने एटमी धमाके तो कर ही दिए थे ना। तो ये क्रेडिट जाना चाहिए, जो लोग उस वक्त थे उन सबको जाना चाहिए। तो इमरान खान को भी बहुत सारी चीज़ों का क्रेडिट जाना चाहिए। मियाँ साहब को अपना दिल बड़ा करना चाहिए कि बहुत सारे काम इमरान खान साहब ने बहुत अच्छे किए थे, जिन पे आजकल उनकी बेटी, उनका भाई जाकर अपने नाम की तख्तियां भी लगा लेते हैं बाद औक़ात। नादरीन, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि आइन और कानून सियासी जमातों को एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन वो सहूलत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं है। यानी ये इन्हें वो सहूलत नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई का इल्ज़ाम है, ये राणा सनाउल्लाह ने कहा। तो मामला यह है कि कल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की किसी और पॉलिटिकल पार्टी से अगर लड़ाई हो जाएगी तो वो उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लगाएं और वो ये कहें कि इनको हमने कोई जलसा जुलूस नहीं करने देना, कोई सियासी एक्टिविटी हमने इनको नहीं करने देनी, ये इलेक्शन जीतेंगे भी तो हमने इनको नताइज नहीं देने, तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? देखिए, 9 मई अपनी जगह पे है, वो अब एक कानूनी मामला है, वो अदालतों में चलने दीजिए, वहां पर सबूतों की बुनियाद के ऊपर फैसले होने दीजिए। अदालतें जाने और 9 मई जाने, आप सबूत ले आए, CCTV फुटेज ले आए, बाकी चीज़ें ले आए, शवाहिद ले आए, उसकी बुनियाद पे आप लोगों को सजा दिलवाएं। कई जगह पे लोग बाइज्जत बरी भी हुए हैं, कई जगह पे लोगों को सजाएं भी हुई हैं। तो 9 मई को खालिसतन एक कानूनी मामला रहने दिया जाए तो बेहतर है। अब इसकी बुनियाद पे आप ये तय नहीं कर सकते कि लोगों को ये हक ही नहीं है कि वो एहतजाज करें। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगर आप फर्ज कर लें कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने निकले भी, अव्वल तो तहरीक इंसाफ बड़ा कैटेगोरिकली कहती है, इमरान खान साहब भी, कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और CCTV चोरी जिन्होंने की है, CCTV फुटेज, वही इसके लिए जिम्मेदार है। और वो ये कहते हैं कि जानबूझकर नकाबपोश भेजे गए जिन्होंने तोड़फोड़ की है, हमारा तो इससे लेने देने ही कोई नहीं है, वो ये कहते हैं। लेकिन आप फर्ज कर लें कि अगर फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो करोड़ों उनके वोटर्स हैं, आप चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर कैसे फैसला कर सकते हैं? चंद 100 या चंद हजार लोगों की बुनियाद के ऊपर आप कैसे कर सकते हैं कि करोड़ों लोगों का आप हक ही छीन लेंगे? ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये ज्यादती है जो राणा सनाउल्लाह साहब ने की। शेर अफजल मरवत ने एक स्टेटमेंट दिया, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मरवत साहब, जिन्हें इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाल दिया था, उन्होंने दावा किया है कि